तो ये डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा क्यों आता है और युद्ध के बीच में अपने आर्मी चीफ को सैक करना। वो 4 स्टार जनरल है, उसने जिंदगी भर यही काम करा है। सुन लो उसकी बात, अगर कुछ कह रहा है वो तो एक बार सुन लो कि हाँ जनरल साहब आप क्या बोल रहे हो बताओ। तो अब ये चाहता है कि ये पूरी एप्स्टीन फाइल्स, ट्रंप का सिर्फ नाम नहीं है, ट्रंप के ऊपर पूरे निबंध है उसके अंदर। अब ये चाहता है फाइल्स दब जाएं। हियरिंग में पूछा इनसे कि क्या है, आप बताओ वो फाइल कहां है, तो ये गोल गोल घुमाना, ट्रंप को बचाना। अब ये उस तरीके से ट्रंप को नहीं बचा पाई, स्मॉल और बिग। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, तो डोनाल्ड ट्रंप फिर फंस रहा है इसमें। इसने चिढ़ के मारे इसको निकाल दिया। फ्रांस का प्रेसिडेंट बोलता है कि यार एक दिन तो चुप हो जा भाई, तू डेली कुछ ना कुछ बोलता रहता है, तेरे प्रॉब्लम क्या है? डेली तूने कुछ ना कुछ बोलना, डेली कुछ ना कुछ, पता नहीं क्या खुजली है इसके। ही हैज टू मेक सम कमेंट इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, किसी को रिडिक्यूल करना, किसी को ह्यूमिलेट करना। व्हाइल शी इज ऑल्सो प्रिटी लॉयल टू डोनाल्ड ट्रंप, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आई एम हैप्पी दैट तुलसी गैबार्ड शोड द स्पाइन टू स्टैंड अप फॉर अ मेंबर ऑफ अ टीम। ठीक है यार, तो ट्रंप को नहीं पसंद आया, हर चीज थोड़ा ना ट्रंप को पसंद आएगी। ईरान जानता है कि बिना लड़े वो इतना रायता फैला सकता है, इतना। अभी तो उन्होंने बाबल मंदिर बंद नहीं करा है। सऊदी अरब विल एंटर द कॉन्फ्लिक्ट और फिर सऊदी अरब की बमबारी, और दैट इज गोइंग टू हैपन। पर अगर ईरान ये कहता है कि बंद कर दो, आप समझ रहे हो 2-3 हफ्ते के लिए पूरे दुनिया के मार्केट्स का क्या हलवा निकल जाएगा पूरा। मैं ट्रंप इसलिए इसको फायर नहीं कर रहा क्योंकि इसने गलत किया है। ट्रंप इसलिए फायर कर रहा है जो ट्रंप ने गलती करी थी उसको यह कवर अप नहीं कर पाया, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि अगर मैं उन लोगों को जो अपनी सिर्फ ड्यूटी कर रहे थे, ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे, अगर मैं सैक कर दूंगा तो मैं डोनाल्ड ट्रंप का सगा हो जाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप का सगा डोनाल्ड ट्रंप का बाप नहीं रहा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ये डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा क्यों आता है और युद्ध के बीच में अपने आर्मी चीफ को सैक करना, हेड ऑफ इंटेलिजेंस को सैक करने की बात करना, एक एक करके चुन चुन के जो इसके कोर लॉयलिस्ट हैं, और खासतौर से वो जनरल्स, एक तो कोर लॉयलिस्ट हैं जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं, लेकिन जनरल्स वो नहीं है। जनरल्स वो प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने 40-40 साल अपनी सर्विस करी है पूरी दुनिया भर में, और आज वो 4 स्टार रैंक लेकर बैठे हैं। डोनाल्ड ट्रंप उनको क्यों सैक करना चाहता है? ऐसे कौन से जनरल हैं और उन्होंने कौन सी ऐसी खबर सुना दी डोनाल्ड ट्रंप को कि सर ये जो आप ईरान के चक्कर में फंस रहे हैं ना, ये रायता है, ये रायता फैल तो जाएगा, लेकिन रायता समेटने में आपको उम्र लग जाएगी। थोड़ा सा हल्का हाथ रखो सोच समझ के। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को ये सब चीजें समझ में नहीं आती। दोस्तों चलते हैं, अब मैं आपको बताता हूं किस किस को डोनाल्ड ट्रंप ने सैक किया है और क्यों सैक किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा। आइए। यूएस आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ फायर्ड बाय हेक्सेथ सोर्सेस से। अब ये यूएस के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल रैंडी जॉर्ज। ये एक 4 स्टार जनरल हैं, राइट? ही इज द बॉस ऑफ द यूएस आर्मी। इनको फायर कर दिया। इनको क्यों फायर करा? और ऐसे कई सारी फायरिंग हुई है, पहले भी हुई है, अब भी हुई है। ये क्यों हटा रहे हैं? ये कैसे लोग चाहते हैं? अब प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप के साथ और उसकी कैबिनेट के साथ यह है कि अगर इनको कोई सच बताता है, इनको सच नहीं सुनना है। अगर इनको कोई यह बताता है कि साहब सामने गड्ढा है, जरा ध्यान से जाइए, इनको बुरा लगता है कि यार तेरी क्या औकात है, तूने हमें यह बताया कि सामने गड्ढा है, हमारी मर्जी। दे आर दैट सॉर्ट ऑफ पीपल एंड दे डोंट अंडरस्टैंड दैट जब आर्मी ऑपरेशंस करती है, आप बिल्कुल करिए। अगर आपको लगता है कि आपके स्ट्रेटेजिक एम्स हैं ईरान में, गॉड ब्लेस यू यार, वो आपकी मर्जी है। आई सिटिंग हियर इन इंडिया कांट टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू एंड हु एम आई। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है। वो 4 स्टार जनरल है, उसने जिंदगी भर यही काम करा है। सुन लो उसकी बात, अगर कुछ कह रहा है वो तो एक बार सुन लो कि हाँ जनरल साहब आप क्या बोल रहे हो बताओ, फिर आप उससे डिसएग्री कर लो। ये पब्लिक फायरिंग करना, ये दिखाने के लिए कि हम कितने इससे क्या होगा, पूरी यूएस आर्मी। देखो जनरल रैंडी जॉर्ज, आप इनको एक इंडिविजुअल के तौर पे, एक व्यक्ति विशेष के तौर पे मत देखिए। द आर्मी चीफ ऑफ एनी कंट्री फॉर दैट मैटर इज एन इंस्टीट्यूशन। व्हेन यू से समथिंग अगेंस्ट द आर्मी चीफ, व्हेन यू डू समथिंग अगेंस्ट द आर्मी चीफ, पूरा मोराल उस इंस्टीट्यूशन का क्रैश कर जाता है। ये इतनी समझ ये पीट हेग्सेथ और डोनाल्ड, पीट हेग्सेथ ही इज अ फॉर्मर सर्विस मेंबर। ये तो वर्दी पहन चुका है, इसको तो अकल होनी चाहिए। You're just firing people left, right and center, not realizing the kind of damage it does to morale. Nonsense, absolutely. ये देखिए सर, U.S. Army Chief of Staff Randy George was fired on Thursday by Defense Secretary Pete Hegseth, 3 U.S. defense officials told Reuters. In the latest purge among the Pentagon's most senior ranks, the Pentagon confirmed that George, who had more than a year left in his term, will be retiring from his position as 41st Chief of the Army. Effective immediately, 2 of the officials, speaking on condition of anonymity, said Hegseth had also fired General David
Hodney, who leads the Army's Transformation and Training Command, and Major General William Green, head of the Army's Chaplain Corps. अब मैं आपको ये बताता हूं इनको क्यों क्यों फायर करा. ठीक है. I'm telling you, General Randy George must have given a contrary opinion, which is what generals must do, which is the whole idea of generalship, that you tell the political leadership that sir, you're going in the wrong direction. अगर आप ऐसे करोगे ना, मैं आपको एक बात बताता हूं. डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दे दिया, ठीक है, उसका अधिकार है आदेश देना. बट दिस मैन इज गोइंग टू हैव द डेथ ऑफ किड्स ऑन हिज कॉन्शियंस बिकॉज ही हैज लेड देम. डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट लेड ट्रूप्स इन हिज लाइफ. ही इज नॉट लेड एनीबडी इन हिज लाइफ. ही माइट हैव स्कैम्ड अ लॉट ऑफ पीपल. ही इज नॉट सर्टनली लेड एनीबडी. यार ये 4-स्टार जनरल है, इसने जिंदगी भर यही काम करा है. एटलीस्ट लिसन टू गुड डिसेंट एडवाइस. सुन तो लो. नहीं, क्यों बोला? आउट. वी वांट टू गेट अ पर्सन हु विल से यस सर, व्हिच इज आल्सो ओके. आई मीन एट द एंड ऑफ द डे, एनी आर्म्ड फोर्स इन अ डेमोक्रेसी हैज टू बी अंडर द पॉलिटिकल लीडरशिप बिकॉज द पॉलिटिकल लीडरशिप रिफ्लेक्ट्स द विल ऑफ द पीपल. इसके लिए कोई मना नहीं कर रहा. बट आप इसको ऐसे सोचो दोस्तों. कई लोग ये, अब ना मैं ये बात बोलूंगा, कई लोग बोलेंगे तो क्या हुआ, डेमोक्रेसी में तो ऐसा होता है और जो चाहेगा प्रेसिडेंट वो होगा क्योंकि डेमोक्रेसी. भाई सुनो, कोई मना नहीं कर रहा. मैं सिर्फ आपको एक बात ये समझा रहा हूं, एंड आई एम स्लाइटली डिस्टर्ब्ड बाय दिस. यार यू डोंट डू दिस टू अ 4-स्टार जनरल. यू डोंट डू दिस टू एनीबडी. ठीक है, अमेरिका है, व्हाट कैन आई से. मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं. आपको एक बीमारी है, ठीक है, आपको एक बीमारी है और आप एक बहुत ही शानदार डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर आपसे कहता है कि साहब ऐसा है, आपकी ये बीमारी है, इसको ऐसे ठीक करना है, इसमें ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये रहेगा. डू यू आर्ग्यू विद द डॉक्टर? Do you argue with that very senior doctor who has seen 40 years of service, must have done thousands of operations in his entire career of 40 years? Do you argue with that doctor? You don't argue with that doctor. Then why the hell would you argue with a general? For what? अब ये देखिए साहब, जनरल डेविड हॉडने, ये कौन है साहब? ये बोलते हैं कि ये हैं आर्मीज ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग कमांड. इनको हटा दिया. ये क्या चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग में? ये मेजर जनरल विलियम ग्रीन है. ये जो चैपलिन कोर है, यानी कि जो रिलीजियस टीचर्स हैं, जहां तक मुझे समझ में आता है, वी डोंट हैव अ कोर लाइक दैट. वी डोंट हैव अ जनरल, बट वी ऑल्सो हैव रिलीजियस टीचर्स, क्योंकि फिर ये चर्च की सर्विस होती है, ये सब होता है. तो इनको शायद इसलिए हटाया गया है बिकॉज मैं आपको बाद में उस पॉइंट पे लेकर आऊंगा. आप ध्यान रखना मेजर जनरल विलियम ग्रीन का. मैं आपको I'll tell you why he has been sacked. What is my opinion why he has been sacked? I could be wrong, but मेरा एनालिसिस है, वो मैं आपको बाद में चल के बताऊंगा. एक बहुत खतरनाक चीज हो रही है अमेरिकन आर्मी के अंदर. बहुत खतरनाक चीज हो रही है. अब दोस्तों, उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 22 फरवरी 2026, यानी कि 1.25 महीने पहले, 1.5 महीना पहले, ये करीब 1.25 महीना पहले, इन लोगों ने क्या करा था? जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ एयरफोर्स जनरल CQ ब्राउन, इसको डिसमिस कर दिया. बोला भाई साहब आप घर जाइए. जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, इज अ 4-स्टार जनरल बाय द वे, इज अ 4-स्टार जनरल, आप जाइए. चलो ठीक है. चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस एडमिरल लीसा फ्रेंचेटी, आप जाइए. जैग, ये जज एडजुटेंट जनरल आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल जोसेफ बी बर्जर III, आप जाइए. जैग एयरफोर्स लेफ्टिनेंट जनरल चार्ल्स प्लमर, जाइए. जैग नेवी रियर एडमिरल रेनॉल्ड्स, जाइए. तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों के जो जस्टिस डिपार्टमेंट लीड करते थे, उनके जो एक होता है ना जस्टिस का, फौज में कहते हैं जैग डिपार्टमेंट, हमारे इंडियन आर्मी में भी उसको जैग ही बोलते हैं. तो ये जो जज एडवोकेट जनरल की ब्रांच है, जैग ब्रांच, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों को सैक कर दिया. ये पहले की बात है, फरवरी में. अभी अप्रैल में जाके ये कर रहे हैं. दे सैक देयर आर्मी चीफ इन द मिडल ऑफ अ वॉर. एक मिनट, इन द मिडल ऑफ अ वॉर दे हैव सैक्ड देयर आर्मी चीफ. ये हुआ क्या यार? व्हाई? अब यहां पे ट्रंप रिमूव्स यूएस अटॉर्नी जनरल पैम बोंडाई. ये बीबीसी कवर कर रही है. और Bondi's time leading the Justice Department was often overshadowed by its handling of the release of files relating to Jeffrey Epstein and its investigation into the convicted sex offender. ये डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बड़ी अच्छी बातें करी हैं. इसको सैक करने के बाद ये पैम बोंडाई है, ठीक है. पैम बोंडाई को बोला कि साहब आप चले जाइए.
और कितनी प्यारी बातें करी हैं. Pam Bondi is a great American patriot and a loyal friend who faithfully served as my Attorney General over the past year. Pam did a tremendous job overseeing a massive crackdown on crime across our country with murders plummeting to their lowest level since 1900s. We love Pam and she will be transitioning to a much needed and important new job in the private sector to be announced at a date in the near future, and our Deputy Attorney General and a very talented and respected legal mind Todd Blanche will step in to serve blah blah blah. पूरी इसने स्टोरी लिख दी. ओ भाई एक बात बताओ, सबको पता है कि पैम बोंडाई को क्यों निकाला इसने इसलिए निकाला क्योंकि देखिए बात यह है ना कि शी माइट बी यूएस अटॉर्नी जनरल, शी माइट बी अ वेरी पावरफुल पर्सन, इसमें कोई शक नहीं है. पर भाई एक बात तो बताओ, कोई कानून है ना, कोई कायदा तो है. ये ऐसा तो नहीं कि जो मन चाहे वो कर सकती है. कुछ तो कानून होगा जिसके तहत काम करना होगा. अब ये चाहता है कि ये पूरी एप्स्टीन फाइल्स, जिसमें ट्रंप के ऊपर, ट्रंप का सिर्फ नाम नहीं है, ट्रंप के ऊपर पूरे निबंध हैं, उसके अंदर पूरे एसेज लिख रखे हैं कि भाई साहब ये है किरदार डोनाल्ड ट्रंप का, ये है इसका कैरेक्टर. अब ये चाहता हो फाइल्स दब जाएं. नहीं कर पाएगी. नोबडी कैन डू इट अनलेस ऑफ कोर्स वो फाइल्स कहीं फिजिकल पड़ी हुई हैं, किसी सर्वर में नहीं है और किसी ने जाके पेट्रोल डाला और फाइल्स फूंक दी, वो बात अलग है. उसकी कॉपीज बनी हैं, रिडैक्टेड हैं, कुछ जैसे कि ब्लैकआउट कर देते हैं. उसके अलावा फाइल्स अवेलेबल हैं, कई और लेवल्स पे फाइल अवेलेबल है. उनको परमानेंटली छुपाना इतना आसान नहीं है. अब इसने जितनी कोशिश करी, ये मोर लॉयल देन द किंग वाले लोग हैं, पैम बोंडाई टाइप के, इन्होंने पूरी जान लगा दी. इनसे पूछा, हियरिंग्स होती है ना वहां पे, हियरिंग में पूछा इनसे कि क्या है, आप बताओ वो फाइल कहां है, तो ये गोल गोल घुमाना, ट्रंप को बचाना. अब ये उस तरीके से ट्रंप को नहीं बचा पाई. एप्स्टीन फाइल्स का फिर निकल रहा है. अब लोग ये कह रहे हैं कि तूने ईरान पे इसलिए हमला कर दिया क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स का मामला है. हर चीज एप्स्टीन फाइल से जोड़ी जा रही है, हर चीज, स्मॉल और बिग. अब डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, तो डोनाल्ड ट्रंप फिर फंस रहा है इसमें. इसने चिढ़ के मारे इसको निकाल दिया. लिखी बड़ी अच्छी अच्छी बातें, लेकिन ट्रंप यह चाहता था कि ऐसी अटॉर्नी जनरल कोई हो, कोई ऐसा बंदा हो जो यूं करे और एप्स्टीन का मामला गायब हो जाए. अब देखिए यहां पे डोनाल्ड ट्रंप यह कहता है, यू डूइंग अ टेरिबल जॉब. ट्रंप ब्लास्ट्स कैरोलिन लेविट एज बैड प्रेस हिट्स 97%. Donald Trump's latest remarks came during a White House press interaction on Tuesday, where he launched into another sharp criticism of the media, as per a report by the Irish Star. Speaking to reporters, he claimed the press had consistently given him negative coverage, saying, "I got 93% bad publicity. Some people say 97, but between 93 and 97. Then he turned towards Press Secretary Caroline Levitt and added, "A person who gets 97% of bad, maybe Caroline's doing a poor job, I don't know." Addressing her directly, Trump said, "You're doing a terrible job. Shall we keep her? I think we'll keep her." ये अब देखिए, ये जो लेडी है, शी इज कैरोलिन लेविट. आपने इनको देखा होगा यूट्यूब पर, आपने टेलीविजन पे देखा होगा कैरोलिन लेविट को. ये सारी की सारी अनाउंसमेंट करती है. अब ये बेचारी क्या करे. समटाइम्स आई फील सॉरी फॉर इट. ये सवेरे से लेकर रात तक झूठ बोलती है. ठीक है, इट्स नॉट हर फॉल्ट. आई मीन इन द सेंस दैट एनीबडी विद सम सॉर्ट ऑफ अ कॉन्शियंस वुड हैव रिजाइन्ड, बट ऑब्वियसली they don't let those kind of things get in the way. So she has lied for Donald Trump. कोई भी सवाल पूछ ले, ये जाती है वहां पे, प्रेस कोर, व्हाइट हाउस का प्रेस कोर बैठा है, और कोई बंदा पूछ रहा है कि या प्रेसिडेंट वहां पे गए क्या, प्रेसिडेंट की तबीयत कैसी हो रही है, हमने देखा है कि उनके हाथ थोड़े से हुए हैं, ये फेक न्यूज. ये छोटी ट्रंप है, ये छोटी ट्रंप है. लेकिन बात वही होती है कि जब आप ईमानदारी से अपना काम नहीं करते, व्हेन यू डोंट डू योर वर्क with a sense of ethics and morality, it comes back. अब जिसके लिए ये झूठ बोलती है रोज, and I'm saying this with a lot of responsibility, आप जाके देखेंगे, every single day she covers up for the president, every single day. ठीक है, हर रोज इसको कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ इसको कोई इसको चूरन देना है प्रेस को बोलना है कि तुम लोग तो गधे हो, तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोगों को कुछ नहीं आता. दिस लेडी, अब ट्रंप कह रहा है यू डूइंग अ टेरिबल जॉब. अब ये कहता है कि 97% ऑफ प्रेस इज राइटिंग नेगेटिवली अबाउट डोनाल्ड ट्रंप. भाई आपकी हरकतें ऐसी हैं, आप ये क्या कर, ये और कितना झूठ बोल लेगी. दिन में 24 घंटे होते हैं, दिन में 24 में से 24 घंटे झूठ बोलती है, और कितना झूठ बोल लेगी, 25वां घंटा पैदा करके झूठ बोल लेगी. हाउ इज इट पॉसिबल. ये जब आपकी हरकतें ऐसी हैं. मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट हियर टू मेक अ कॉमेंट वेदर योर डिसीजन टू एंटर द वॉर with Iran was good or bad. That is an American decision. That's your wish. You want to go to war with any country. That's your wish. But do it properly, for heaven's sake. फ्रांस के तो प्रेसिडेंट ने बोल दिया. ये देखिए हेडलाइन. फ्रांस का प्रेसिडेंट बोलता है कि यार एक दिन तो चुप हो जा भाई, तू डेली कुछ ना कुछ बोलता रहता है, तेरे प्रॉब्लम क्या है. एंड दिस इज नॉट मी सेइंग इट, आई सेड इट बिफोर.
द फ्रेंच प्रेसिडेंट सेड इट यस्टरडे, ही सेज फॉर हेवन सेक गिव इट अ ब्रेक, एक दिन छुट्टी ले ले यार, एक दिन चुप बैठ जा। डेली तूने कुछ ना कुछ बोलना, डेली कुछ ना कुछ, पता नहीं क्या खुजली है इसके। ही हैज टू मेक सम कमेंट इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, किसी को रिडिक्यूल करना, किसी को ह्यूमिलेट करना। अब वो मोहम्मद बिन सलमान एंड सऊदी अरेबिया हैव बीन लॉयल फ्रेंड्स, दे हैव बीन लॉयल फ्रेंड्स टू द यूएस। ही इज ह्यूमिलेटिंग द क्राउन प्रिंस इन पब्लिक। आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड्स दैट ही हैज यूज्ड बिकॉज आई हैव पर्सनली मोर सेंस देन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, व्हिच इजंट सेइंग वेरी मच, बट ठीक है, व्हाटएवर इट इज। हद हो गई यार। ही इज द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, ही इज नॉट अ स्मॉल पर्सन, ही इज नॉट जस्ट समबडी, ही इज द क्राउन प्रिंस, ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट किंग ऑफ सऊदी अरेबिया। आप उससे बदतमीजी कर रहे हैं। आप फ्रांस के प्रेसिडेंट को यह बोल रहे हैं कि तेरी बीवी ने तेरे को थप्पड़ मार दिया, अभी भी तेरे को दर्द होता होगा। आप यूके के प्राइम मिनिस्टर को जलील कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि प्रेस मुझे गालियां सुनाती है। आप क्या करते हो? और ये जो कैरोलिन लेविट है, अब मेरे मुंह से बेचारी निकल रहा है, इसके लिए मैं क्या बोलूं? इसकी बेचारी कब तक झूठ बोलेगी यार? ये सांस नहीं लेती उतना ज्यादा झूठ बोलती है। ये जितना सांस नहीं लेती उससे ज्यादा झूठ बोलती है, और कितना ही कर लेगी, कितनी ही लॉयल्टी अपनी प्रूव कर लेगी अपने बॉस के लिए। अब ये गार्डियन कहता है कि Trump polled advisor about replacing Tulsi Gabbard as intelligence chief. Donald Trump has privately asked cabinet members in recent weeks whether he should replace his director of national intelligence, Tulsi Gabbard, venting frustration that she shielded a former deputy who undercut his rationale for war with Iran. According to two people briefed on the discussions, it is not clear that Trump will fire Gabbard over the episode. Trump's doubts about Gabbard followed her testimony at the worldwide threats hearing on Capitol Hill last month, where she declined to condemn Joe Kent, who had resigned days earlier after arguing that Iran did not pose an imminent threat to the United States, the people said. ठीक है, ये चाह रहा था कि इसका अगर कोई बंदा जो केंट है यहां पे, अगर वो ये कह देता कि नहीं ईरान से कोई खतरा नहीं है यूएस को, तो ये जाके उसको रगड़ देती कि ये गद्दार है, ये झूठा है, इसको फांसी पे टांगो। ये चाह रहा था डोनाल्ड ट्रंप। तुलसी गैबार्ड ने बोला कि मैं ऐसा बोलूंगी नहीं। वाइल शी इज ऑल्सो pretty loyal to Donald Trump, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन I am happy that Tulsi Gabbard showed the spine to stand up for a member of her team. ठीक है यार, तो ट्रंप को नहीं पसंद आया, हर चीज थोड़ा ना ट्रंप को पसंद आएगी। The nature of Kent's departure and his criticism of the war had already angered Trump, but he expressed particular frustration about Gabbard seemingly defending Kent. Obviously, he is a team member, यार डिफेंड करेगी वो, 10 बार करेगी। That is what true leadership is about. ठीक है, सिर्फ ट्रंप के तलवे थोड़ा ना चाटने हैं। ठीक है, तुलसी गैबार्ड है, शी इज शी इज द इंटेलिजेंस चीफ, शी इज नॉट शहबाज शरीफ कि मालिक आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, मालिक आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं, मालिक खुदा हैं आप हमारे मालिक। शी इज नॉट शहबाज शरीफ, तो व्हाई शुड शी डू दैट? एंड इट्स गुड दैट शी स्टूड अप। अब निकाल देगा इसको। बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूं, लोगों ने बोला कि सर आप ये ईरान के पछड़े में मत पड़ो। बात ये नहीं है कि आप ईरान को हरा सकते हो कि नहीं हरा सकते, दैट इज नॉट द पॉइंट हियर। हम लोग ना एब्सोल्यूट्स में सोचते हैं, हमारे लिए हर चीज बाइनरी है, लड़ाई हो गई, कौन जीता कौन हारा। इट्स नॉट अ क्रिकेट मैच, कौन जीता कौन हारा। इसमें बात यह है कि देखिए, इवन ईरान की जो आर्मी है, आप कुछ भी बोल रहे हैं, कैसी भी है, XYZ, उनको भी बहुत समय हो गया, दे हैव नॉट फॉट अ वॉर। तो अभी जो लड़ने वाले हैं, जो यंग लोग हैं, दे आर नॉट बैटल हार्डेंड। मैं ईरान की बात कर रहा हूं। यूएस ट्रूप्स आर बैटल हार्डेंड, दुनिया भर में इनकी डिप्लॉयमेंट रहती है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं कहीं कहीं। ईरान ट्रूप्स आर नॉट बैटल हार्डेंड, लेकिन ईरान जानता है कि बिना लड़े वो इतना रायता फैला सकता है, इतना। अभी तो उन्होंने बाबल मंदे बंद नहीं कराए। जिस दिन बाबल मंदे वो लोग बंद करेंगे, चाहे वो 2-3 हफ्ते के अंदर, मतलब ज्यादा नहीं कर पाएंगे वो। सऊदी अरब विल एंटर द कॉन्फ्लिक्ट, और फिर सऊदी अरब की बमबारी और दुनिया भर का ड्रामा शुरू हो जाएगा। वहां पे जिबूटी से स्ट्राइक्स होंगी, ये सारा का सारा ड्रामा होना है वहां पे। दैट इज गोइंग टू हैपन। पर अगर ईरान ये कहता है कि बंद कर दो, आप समझ रहे हो 2-3 हफ्ते के लिए पूरे दुनिया के मार्केट्स का क्या हलवा निकल जाएगा पूरा। ये कोई ना कोई तो जाके ब्रीफ करेगा ना यार, कोई ना कोई तो जाके डोनाल्ड ट्रंप को बोलेगा कि भाईजान ये कर क्या रहे हो। बात ये नहीं कि आपने ईरान को हराया, आपके पास इतना फायर पावर है कि आप ईरान को आप पार्किंग लॉट बना सकते हो। यूएस के पास इतना फायर पावर है, कोई मना नहीं कर रहा। नोबडी इज सेइंग दैट यू कांट डू इट, बट इसके जो रैमिफिकेशंस हैं, इसके जो रिपरकशंस हैं इस वॉर के, वो कोई मैनेज नहीं कर पाएगा। इसमें बहुत ज्यादा फैलावा है, और यह फैलावा आपको लड़ाई करने से पहले सोचना चाहिए था। सिनेरियोज होते हैं ना, आपने AI से क्लॉड AI और पैलेंटीर और पता नहीं कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आपने यूज करे थे किल चेन को शॉर्ट करने के लिए। आपको AI ने यह नहीं बताया,
आपके सो कॉल्ड अमेरिकन एआई ने कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो जाएगा तो स्टॉक मार्केट में उथल पुथल आ जाएगी, लाखों करोड़ों की संपत्ति रातों रात गायब हो जाएगी। आपको यह नहीं बताया कि वर्ल्ड्स इकोनॉमी विल गो टुवर्ड्स अ रिसेशन? ये आपके एआई ने ये सब नहीं बताया। और जो इंसान आपको बता रहे हैं कि सर और तरीके हैं काम करने के लिए, वैसा कर लो। अगेन आई एम सेइंग, to attack Iran or not attack Iran, that is a decision of the United States of America. I'm not commenting on that decision. I'm just saying that it was very poorly executed. That is what I'm trying to say. It was very poorly executed. To go to war or not to go to war is a political decision, and one can always debate. No, you should not go to war. Whether it presents a threat, does not present a threat. What threat did Afghanistan present after 9/11? जो लोग कहते हैं कि ये ट्रंप ईरान में गलत गया, ओ भाई अमेरिकन अफगानिस्तान क्यों गए? क्यों गए? आपने एक थ्रेट मैन्युफैक्चर करी। आप इराक गए, क्यों गए भाई साहब इराक? आपने एक थ्रेट मैन्युफैक्चर करी। ठीक है, सद्दाम हुसैन बहुत बुरा आदमी है। जब ईरान इराक की लड़ाई हुई थी तो इराक को सपोर्ट कौन कर रहा था? सद्दाम हुसैन को सपोर्ट कौन कर रहा था? कौन सपोर्ट कर रहा था? उसी सद्दाम हुसैन को जिसको आपने टांग दिया सबके सामने, आपने उसको हैंग कर दिया। उसको सपोर्ट कौन कर रहा था? उसको अमेरिकन सपोर्ट कर रहे थे। उसको अमेरिकन सपोर्ट कर रहे थे। यही तो मैं आपको बात बता रहा हूं दोस्तों। इसको जो सच बोलता है ना, फिर इनको ये कहता है अरे यार ये बहुत बुरा आदमी है, यार वेरी बैड पर्सन, यार इसने ऐसे कैसे बोल दिया। अब ये देखो बेचारा जो केंट, निकालो उसको यार। अब तुलसी गाबर्ड के पीछे मैं आपको आगे चल के बताता हूं इसका पूरा गेम। अब एक्स एफबीआई वाले इज मेड अ बिग क्लेम दैट कैश पटेल टू बी फायर्ड टुडे। तो पैम बॉन्डाई, तुलसी गाबर्ड ऑन द लाइन। After Pam Bondi, Tulsi Gabbard is on the line. Soon after President Donald Trump announced his decision to fire Pam Bondi as Attorney General, a new report emerged about FBI Director Kash Patel being next in line. Former FBI agent Kyle Serafin appeared on far-right radio host Alex Jones' show to cite sources and claim that Trump will make a decision on Thursday. These fired FBI agents sued this week to try and get their jobs back, saying in a class action lawsuit that they were illegally punished for their participation in an investigation into Trump's efforts to overturn his 2020 election defeat. The federal lawsuit adds the mounting list of court challenges to a personnel purged by Kash Patel that over the last year has resulted in the ousters of dozens of agents. साफ सीधी बात है, ठीक है। ये जो आदमी है ना कैश पटेल, he has also not done his duty with full honesty and morality. मैं आपको आज बता रहा हूं, he has not done his duty as he should. इसने गलत किया है। मैं ट्रंप इसलिए इसको फायर नहीं कर रहा क्योंकि इसने गलत किया है। ट्रंप इसलिए फायर कर रहा है जो ट्रंप ने गलती करी थी उसको यह कवर अप नहीं कर पाया। आप समझ रहे हैं? ट्रंप ने क्या किया कि जब 2020 का इलेक्शन में वो हार गया था डोनाल्ड ट्रंप, तो ट्रंप ने फिर बोला कि नहीं नहीं मेरे खिलाफ साजिश हुई है, मैं तो नहीं मानता। एक इंसरेक्शन करवा दिया उसने, लोगों को बोला आ जाओ आ जाओ, लोग हथियार लेकर आ गए वॉशिंगटन के अंदर, मैं तख्ता पलट कर दूंगा। ये उस टाइप का सोचता है ना डोनाल्ड ट्रंप। अब जब वो काम हुआ, जब वो जो होना था जब वो हो गया, तो एफबीआई को बोला कि आप इन्वेस्टिगेट करिए। जाहिर सी बात है, वो तो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर्स हैं। उन्होंने बोला ठीक है साहब क्या हुआ, हम इन्वेस्टिगेट करते। जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उन सबको नौकरी से निकाल दिया ये भाई ने, कैश पटेल ने। क्योंकि इनको ऐसा लगा कि अगर मैं उन लोगों को जो अपनी सिर्फ ड्यूटी कर रहे थे, ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे, अगर मैं उनको पनिश कर दूंगा, उनको अगर मैं सैक कर दूंगा, तो मैं डोनाल्ड ट्रंप का सगा हो जाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप का सगा डोनाल्ड ट्रंप का बाप नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप को फर्क पड़ रहा है तुम उसके सगे हो नहीं हो। आज की तारीख में लोग, अब पता नहीं है सच है कि गलत है या र्यूमर है, मुझे नहीं पता, लेकिन अब इसकी नौकरी खतरे में, एंड ही डिजर्व्स इट ऑल्सो। अब दोस्तों आखिरी स्लाइड है, मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको समझाऊंगा। वो जो विलियम ग्रीन था ना, मेजर जनरल चैपलिन कोर का, यहां पे ये देखिए। अच्छा, ये किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आया, ये हमने सिर्फ एक्स से लिया है, लेकिन ये कुछ ये एनजीओ टाइप के आप कह सकते हैं, राइट। अब एक चीज है कॉन्सेंशियस ऑब्जेक्टर, यूएस में इसका कानून है और फौज में भी लागू है ये। और फौज के लिए कॉन्सेंशियस ऑब्जेक्टर वो फौजी है जो कहता है कि नहीं, मेरे मॉरल बिलीफ, मेरे एथिकल बिलीफ, मेरे रिलीजियस बिलीफ मुझे अलाउ नहीं करते कि मैं किसी का भी नुकसान पहुंचाऊं या किसी को मारूं। अब ये पूरा लॉ मुझे बड़ा बेवकूफी का लगता है, बट दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। भाई अगर आपको लड़ाई से ऑब्जेक्शन है, अगर आपको युद्ध से ऑब्जेक्शन है, तो आप फौज में क्यों जा रहे हैं? फौज का बेसिक काम क्या है? अब आप ये बोलेंगे नहीं साहब मैं फौज में डॉक्टर बन जाऊंगा। इवन अ डॉक्टर, इवन अ नर्स इन द आर्मी, दे सर्व एज कॉम्बैटेंट्स। एवरी डॉक्टर इज ट्रेन्ड इन फायर आर्म्स। अगर आप मिलिट्री हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको डॉक्टर यूनिफॉर्म पहने मिलेंगे।
एंड ऑल ऑफ दीज डॉक्टर्स एंड नर्सेज, एवरीबडी नोज हाउ टू यूज अ फायर आर्म. और अगर मुसीबत आती है, अगर ऐसा मौका आएगा, दे कैन पिक अप अ वेपन एंड दे कैन एंगेज द एनिमी. दे आर डॉक्टर्स, दे विल डू दैट. बेसिकली जितने भी डॉक्टर हैं फौज में, दे आर बेसिकली सोल्जर्स. ये बेसिकली फौजी हैं. ठीक है. ये मुझे यही नहीं पता ये क्या अमेरिका में चल रहा है. ये ट्रूथ आउट ये कहता है एप्लीकेशंस फॉर कंसेंसस ऑब्जेक्टिव स्टेटस हैव सर्ज्ड सिंस ईरान वॉर बिगैन विद एन एंटी वॉर वेटरन माइक prisoner linking the spike to a post-Gaza shift in conscience among young US troops. ये post-Gaza कोई conscience का मामला नहीं है. इनको डर लग रहा है और कोई बात नहीं है. ठीक है ना. कोई conscience नहीं है. इनकी गाजा में बड़ी conscience हो गई. गाजा में तो अमेरिका का रोल था नहीं. ठीक है. अमेरिका ने वेपन सप्लाई करे. अमेरिकन तो लड़े नहीं, वो तो इजराइल था. तो तुम्हारा conscience, मैं यार ये बेवकूफी की बातें करते हैं. तुमने अफगानिस्तान में बच्चों को मार दिया. ठीक है. तुमने इराक में लाखों लोगों को बेघर कर दिया. तुमने पूरे तहस नहस कर दिया. तब तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें नहीं झंझोड़ा और बोला कि बेटा तुम गलत काम कर रहे हो. गाजा, जिससे तुम्हारा कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं, कोई अमेरिकन भाई इजराइल को वेपन देना, इजराइल को पैसे देना अमेरिका आज से कर रहा है. आज से कोई कर रहा है अमेरिका? वो तो दशकों से कर रहा है, दिहाइयों से कर रहा है. पर अब इसमें बात क्या है? ये प्रेम ठक्कर है. Record number of troops, including some being deployed as we speak, are trying to refuse to serve in the US-Israeli war on Iran. अब ये सारे के सारे received a 1000% increase. ये लोग कह रहे हैं 1000% increase in consensus objector clients. अब ये सब लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं लड़ना, हमें नहीं लड़ना, हमें नहीं लड़ना. ठीक है. कोई कह रहा है कि नहीं, इजराइल गाजा वॉर ने हमें बड़ा इंपैक्ट करा है. तुम्हारा क्या लेना देना उस वॉर से? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम लड़े थे वहां पे, तुम लड़े थे इजराइल गाजा वॉर में. अगर तुम नहीं लड़े थे तो तुम्हारा क्या लेना देना? तुम इंपैक्ट हुए. और अगर तुम लड़ाई से इतना इंपैक्ट हो रहे हो, तुमने फौज क्यों ज्वाइन करी? सब झूठ बोल रहे हैं, डरपोक हैं ये लड़ना नहीं चाहते. अब ये चिट्ठी एप्लीकेशन लिख के दे रहे हैं साहब हमें नहीं लड़ना. भाई आपको नहीं लड़ना, ठीक है, आपकी मर्जी है, चूरन मत दो, जस्ट लीव कि सब ठीक है, डन. अब ये रहना भी चाहते हैं वहां पे, रिजाइन नहीं कर रही है, ये जॉब नहीं छोड़ रहे अपने. आपको नहीं पसंद है वो आपकी मर्जी है, आप जॉब नहीं छोड़ रहे, ये नौकरी नहीं छोड़ रहे. ये कह रहे हैं कि कॉन्सेंसस ऑब्जेक्टर, यानी कि हम फौज में रहेंगे, हम फौज से पूरी फैसिलिटी लेंगे, तनख्वाह लेंगे, हम लड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे नहीं. और ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा. आप फौज में गए क्यों? आप तो लड़ने के लिए गए थे ना. दैट इज द जॉब ऑफ एनी आर्मी. द जॉब ऑफ एनी आर्मी इज टू फाइट. ठीक है. मुझे बॉक्सर बनना है, लेकिन मैं ग्लव्स नहीं पहनूंगा. दूसरे का दर्द मुझसे देखा नहीं जाता, लेकिन बनना मुझे बॉक्सर है. हैबिट हो गए. अब दोस्तों बात यह है कि ये जो लोग कह रहे हैं, और वो जनरल ग्रीन को जो सैक करा था, जो मैं बता था चैपलिन कोर का जो हेड है, हो ना हो इसको ब्लेम कर रहे हो कि यार आपको हमने बोला था. आपका काम क्या है? ट्रूप्स को मोटिवेट करना. आपका क्या काम है कि आप ट्रूप्स को मोटिवेट करो? पीट हेग्सेथ ने खुद बोला था कुछ समय पहले कि नहीं, हम लोग जाएंगे, हम लड़ेंगे और ये करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ क्रिश्चियनिटी. वो एक रिलीजियस टर्म्स में फ्रेम कर रहे हैं अमेरिकन वॉर को. रिलीजियस टर्म्स में इरानियंस भी फ्रेम कर रहे हैं वॉर को. तो भाई चैपलिन का क्या मतलब है? चैपलिन तो एक किस्म का पादरी होता है, जिसका काम है कि क्रिश्चियंस को या क्रिश्चियन ट्रूप्स हैं उनको जाके वो बताना कि भाई चलो लड़ो, कोई बात नहीं, तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो, तुम जीसस के लिए लड़ रहे हो, जो भी. अब क्या उसको इसलिए निकाला है जनरल ग्रीन को क्योंकि इतने लोग कह रहे हैं कि हम लड़ना नहीं चाहते? इज दैट द रीजन? ओनली टाइम विल टेल. मुझे पता नहीं है. लेकिन जो ईरान के अंदर तहस नहस मामला हो रहा है, यूएस में एक अलग किस्म का तहस नहस वाला मामला शुरू हो गया. ये जितने भी रेजिग्नेशंस हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव टू डू विद द ईरान वॉर, विद द एप्स्टीन फाइल्स एंड विद द फैक्ट दैट सब लोग ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ट्रंप को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इनको कंट्रोल कैसे करूं. मीडिया किसके कंट्रोल में है यार? ठीक है दोस्तों, ये था, मैंने समझा दिया आपका. थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन जानना बहुत जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे ईरान के वॉर के जो फॉल आउट है ना, ये वो नहीं है जो 16 इनके जहाज गिर गए. वो एक चीज है, कुछ इनके अनफॉर्चुनेटली सर्विस मेंबर्स इनके, उनकी डेथ हो गई. बट द रियल पॉलिटिक्स ऑफ द ईरान वॉर इज नाउ हैपनिंग इन वॉशिंगटन डीसी, जहां पे लोगों को फायर किया जा रहा है बिकॉज ट्रंप इज गेटिंग डेस्परेट. और ये सब ट्रंप के डेस्परेशन की ये बहुत बड़ी हिंट्स भी नहीं है, ये तो प्रूफ है. दिस इज प्रूफ, इन योर फेस प्रूफ दैट ट्रंप इज गेटिंग टेरिबली डेस्परेट. दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए. अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.